Those who are thus bewildered are attracted by demonic and atheistic views. In that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities, and their culture of knowledge are all defeated. So इस तरह से जो लोग भगवान के स्वरूप को खंडन करते हैं, राइट, उनका क्या गति है? मोह आशा। उनको क्या मुक्ति चाहिए? वो बोल देंगे भगवान का शरीर नहीं है, कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार है, लेकिन फिर भी वो लगे पड़े हैं अध्यात्म में। तो उनका क्या गति है? मोह आशा। उनका जो होप्स है टू अटेन लिबरेशन फेल हो जाएगा, राइट। मोह आशा मोह कर्मणो, उनके जो कर्म है उनका भी कोई ऐसा अच्छा फल नहीं मिलने वाला है उनको। मोह ज्ञान विचेत सह, वो जो वेदों का पढ़ाई कर रहे हैं या शास्त्र पढ़ रहे हैं, उनका डिस्कशन कर रहे हैं, उसका भी कोई ज्यादा लाभ नहीं, राइट। सो मोह आशा मोह कर्मणो मोह ज्ञान विचेत सह। क्यों? राक्षसिम आसुरम चैव, राइट, क्योंकि उनका जो नेचर है, प्रकृति कैसा है? राक्षसिम आसुरम चैव। और किस चीज में आश्रय लिया? या तो एथियस्ट है, या तो भगवान में मानते नहीं है, या दूसरा कि मानते भी है लेकिन सोचते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। दे डिराइव द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। सो इसीलिए वो ना इस जगत में सुख पा पाएंगे ना ही आध्यात्म में उनका कुछ प्रगति हो सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट श्लोक रीड करेंगे। महात्मनास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो भूतादिमव्ययम्। Someone can read the translation. Yes, loudly, huh? Translation. Those who are not grateful are under the protection of divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know He as the supreme personality of God, original and exhaustive. हाँ, सो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं महात्मा नास्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। जो महात्मा है, अभी महात्मा की डेफिनेशन हम देखेंगे कौन महात्मा है, ठीक है। तो जो महात्मा है वो कौन है? वो दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, राइट। उसने क्या? भगवान की शरण ली है, वो भगवान के प्रोटेक्शन में है, राइट। और कौन है महात्मा? दोज आर नॉट डिल्यूटेड द ग्रेट सोल्स। महात्मा का क्या डेफिनेशन, किसको मालूम है? कौन है महात्मा आपके हिसाब से? जो तपस्या करता है वो महात्मा है। और हाँ, सुकर्म वाले, जिसने अच्छा काम कर लिया, जिसने हॉस्पिटल खोल दिया, महात्मा है। जिसने बच्चों को खाना खिला दिया, महात्मा है। हाँ, अकर्म करने वाला। और क्या? भगवान का स्पिरिचुअली नॉलेज दे, जो स्पिरिचुअली नॉलेज दे वो महात्मा है। ओके, जो डिवोशनल सर्विस में लगा हो कंटिन्यूअसली। ओके, जो पूर्णतया भक्ति में लगा हो वो महात्मा है। और पॉलिटिशियन, सेल्फ रियलाइज सोल, पॉलिटिशियन महात्मा है। ठीक है, हाँ, बहुत सारे लोग पॉलिटिशियन की जय जयकार करते ना। महात्मा गांधी भी एक महात्मा का रबर स्टैम्प मार दिया है। हाँ, तो हाँ, वन हू नोज द साइंस ऑफ कृष्ण, जो कृष्ण का विज्ञान समझे। ओके, ठीक है। तो देखते हैं प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। इन दिस वर्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ महात्मा इज क्लियरली गिवन। द फर्स्ट साइन ऑफ महात्मा इज ऑलरेडी सिचुएटेड इन डिवाइन नेचर। जो महात्मा है उसका पहला लक्षण क्या है? वो पूर्णतया भगवान पे समर्पित है, राइट। एंड 7वें अध्याय में इसको और वर्णन किया गया है कि किस तरह से जो लोग भौतिक चेतना में है वो कुछ अच्छा कार्य कर ले, वो महात्मा नहीं है। महात्मा एक्चुअली बहुत ऊंची पदवी है, राइट। और जो वेदों का ज्ञान अर्जित कर रहा हो वो भी महात्मा नहीं है। जो आध्यात्म समझना चाहता है लेकिन भगवान के रूप को खंडन करता है वो भी महात्मा नहीं है, राइट। सो महात्मा डज नॉट डाइवर्ट हिज अटेंशन टू एनीथिंग आउटसाइड कृष्ण। यहां तक बताया गया है कि जो महात्मा है वो कृष्ण के अन्य रूपों से भी आकर्षित नहीं है। अनन्य मनसो, राइट। उसका मन कैसा है? एकाग्रचित है, एक
डायरेक्शन में है केवल भगवान श्री कृष्ण का भजन करने। हालांकि वो रिस्पेक्ट देगा, देवी देवताओं को भी रिस्पेक्ट देगा, राइट, और ऑफ कोर्स भगवान के जो अन्य रूप है उनको भी प्रणाम करेगा, उनकी भी पूजा करेगा, बट उसका जो मन है कहाँ लगा है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। तो ये जो व्यक्ति है भागवत गीता के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, भागवत गीता के अनुसार इस तरह के व्यक्ति को कहा गया है महात्मा। तो अभी दर्श ने बहुत अच्छे से ड्रामा किया, और उसमें क्या बताया, किसके ऊपर ड्रामा था? प्रहलाद महाराज। वो भी कौन है? महात्मा, राइट। और ये जो महात्मा है वो दैवी प्रकृति मार्ग था। जैसे प्रहलाद महाराज को किस किस चीजों से बचाया था भगवान ने? फायर, पॉइजन, स्नेक, एलिफेंट। हाथी को जब सामने रखा था, और प्रहलाद महाराज बैठे हुए थे, उनको छोड़ के चले गए उनके गुरु, और सामने से पागल हाथी छोड़ दिया। तो हाथी भाग भाग के आया, जैसे ही प्रहलाद महाराज को देख गया रुक गया और झुक करके प्रणाम किया, बोले मैं पागल हूँ, इतना पागल नहीं हूँ किसको मारूं। राइट। सो इस तरह से भगवान ने हर स्थान पे प्रहलाद महाराज की रक्षा की, राइट। तो अभी हम एक और स्टोरी देखेंगे, और इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस तरह से भगवान रक्षा करते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्लास अभी वो स्टोरी होने वाला है। थोड़ा लंबा स्टोरी है, तो ध्यान से सुनिए, कुछ मिस हो जाएगा तो फिर आप बाद में आगे समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो भगवान जो सहायता करते हैं वो 5 रूप से सहायता करते हैं। पहला सहायता जो है वो प्रोटेक्शन फ्रॉम इग्नोरेंस, अज्ञान की रक्षा, अज्ञान से रक्षा। कैसे अज्ञान से रक्षा? अज्ञान से रक्षा कैसे करते हैं भगवान हमारी? नॉलेज देकर। भागवत गीता क्या है? भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, ठीक है, और अपने कई भक्तों से वो हमें बारंबार ज्ञान सुनाते रहते हैं। तो ही प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इग्नोरेंस। दूसरा क्या रक्षण करते हैं? व्यासना रक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड हैबिट्स, हमारी जो बुरी आदतें हैं उनसे हमें बचाते हैं। कैसे बचाते हैं बुरी आदतों से? छूट जाती है। हाँ, लेकिन कैसे बचाते हैं? झूठ बोलने से कैसे रक्षा करते हैं? कॉन्शियसनेस। हाँ, ओके, शुद्धिकरण करके। 4 प्रिंसिपल्स। जो कृष्णा में विश्वास होता है, हमको डर लगता है वो कृष्णा देखते हैं गलत कि गलत भगवान देख रहे हैं, मैं गलत कार्य कर रहा हूँ, करना चाहिए, ओके। और एनलाइटनिंग, कैसे होता है एनलाइटनिंग योर कॉन्शियसनेस? ओके, सो भगवान, वन ऑफ माय फेवरेट श्लोकास एक्चुअली, भगवद गीता में 2.59 को डिस्कस करते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यश्च परम दृष्ट्वा निवर्तते, राइट। सो जैसे अगर आपको बहुत अच्छा यहाँ पे अभी प्रसाद मिल जाए और नीचे कचरे का डब्बा हो, ठीक है, तो आप कचरे के डब्बे में कुछ खाना ढूंढोगे? नहीं ना, यहाँ पे अच्छा खासा प्रसाद मिल रहा है, राइट। सो व्हेन यू हैव अ हायर टेस्ट, जब आपको ऊंचा स्वाद मिल रहा है, क्यों आप देखोगे निचले स्वाद की तरफ? ठीक है, तो उसी तरह से ये जो बुरी आदतें हैं, यहाँ पे कुछ तो रस देती है थोड़ा सा, लेकिन जब भगवान की भक्ति करेंगे, राइट, आपको भूख लगी समझता उसमें ज्यादा रस मिलेगा। हाँ, वो बात है मुझे। हाँ। सो जब भगवान की भक्ति करेंगे तो उसमें भी एक आनंद मिलता है, रस मिलता है। जब वो आप अच्छे से आस्वादन कर सके, तब वो जो बुरी आदत है ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। आपको ऐसा एफर्ट नहीं डालना है मेरे को छोड़ना है, मेरे को छोड़ना है। You have to just get the taste in Krishna consciousness. Automatically, you will give up the lower taste. Right? फिर आगे किस तरह की रक्षा करते हैं? त्रुटि रक्षण। त्रुटि मतलब मिस्टेक्स। हाँ, त्रुटि हम सब करते हैं, राइट। ह्यूमन मीन्स और मैन मीन्स somebody who commits mistakes, right? तो कैसे रक्षा करेंगे त्रुटि रक्षण? क्या भक्त लोग गलतियां करना बंद कर देते हैं? एक्सेलेंट। सो भगवान हमें वो बुद्धि देते हैं, वो क्षमता देते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उसको ओवरकम कर सकें, राइट। ना कि दोबारा गलती ना करें, बट इवन जब वो फंस जाते हैं किसी चीज में तो उससे भी बाहर निकलने की क्षमता जो है भगवान देते हैं। तो त्रुटि रक्षण और अनर्थ रक्षा, अनर्थों से हमारी रक्षा करते हैं। क्या क्या अनर्थ है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, राइट। 6 अनर्था है हमारे हृदय में, जिसकी वजह से
हम हमारे सेंसेस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, right? हमें जो करना चाहिए हम वो नहीं करके कुछ गलत कर लेते हैं। तो ये क्यों है? बिकॉज हमारे हृदय में अनर्थ है। काम वासना के कारण हमें जो सही करना चाहिए वो छोड़ करके हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते हैं। फिर दूसरा लास्ट है शत्रु रक्षण, शत्रुओं से रक्षा करते हैं, राइट। सो बहुत फेमस ये डिस्कशन आता है जब विभीषण राम जी से मिलने आए, राइट। तो एक श्लोक है वो किस तरह से भगवान को सरेंडर करते हैं राम जी को। तो एक शब्द आता है प्रथमांजलि किंकरा। तो प्रार्थना जब शुरू करते हैं एक श्लोक आता है प्रथमांजलि किंकरा, उसमें शब्द है। तो उसका क्या अर्थ है? तो प्रथमांजलि किंकरा, किंकरा मतलब उसका रूट वर्ड है किम करोति। जब विभीषण प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, तो भगवान सोच रहे अपने मन में किम करोति, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। दैट्स द मोड ऑफ लॉर्ड राम। भगवान का क्या भाव है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। और जब विभीषण जी, हरे कृष्ण, और जब विभीषण जी आते हैं तो जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो फुल दंडवत प्रणाम करते हैं, फुल सरेंडर, राइट, कि मैं आपका हूं। तो एक बार भी कोई व्यक्ति भगवान को बोल दे कि मैं आपका हूं, उस समय से फ्रॉम दैट मोमेंट इटसेल्फ कृष्णा टेक्स चार्ज, राइट। भगवान राम या भगवान कृष्ण जो है वो आपके जीवन का चार्ज ले लेते हैं। वो योजना बनाना शुरू कर देते हैं कि किस तरह से इस भक्त को मैं अपने पास ले आऊं। सो और जब वो प्रणाम किए तो एक तो भाव था कि फुल सरेंडर, और कुछ कुछ साउथ इंडिया में अभी भी एक कल्चर है, अगर आप जाएंगे आप देखेंगे जब डिवोटीज प्रणाम करते हैं तो कुछ कुछ जगहों पर वो अपने पैर भी फोल्ड कर लेते हैं, प्रणाम करके अपने पैर फोल्ड कर लेते हैं। तो फोल्ड करने का क्या अर्थ है? विभीषण जी ने वैसे किया था, प्रणाम किया था और पीछे पैर फोल्ड कर दिए। पैर फोल्ड कर दिए मतलब कि मैं और कहीं नहीं जा सकता। पैर फोल्ड करके कहीं चल पाओगे नहीं ना। तो ये इंडिकेट करता है कि आई सरेंडर्ड एंड आई हैव नो अदर शेल्टर, मैं और कहीं नहीं जा सकता, राइट। सो इसी भाव से हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए कि हाँ, वैसे तो आजकल अगर आध्यात्म की बात करें तो एक शॉपिंग मॉल हो गया लिटरली, राइट। यूट्यूब पे खोलो तो हजारों हजारों प्रामाणिक लेक्चर्स भी है, अप्रामाणिक भी बहुत सारे हैं। तो हम कई जगहों से सुन सकते हैं, कई जगहों से ज्ञान ले सकते हैं, और कोई बुरा नहीं है, लेना चाहिए। लेकिन आपका एक आपके जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, जो आपको गाइड कर सके। आप रेगुलरली जिनसे सुने, वो बहुत जरूरी है, राइट। जब तक ये भाव नहीं होगा कि हाँ मैं और कहीं नहीं जा सकता हूँ, ओनली वन प्लेस, राइट, तब तक क्या है, हम रेगुलरली एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। जैसे स्कूल में दाखिला लेते हैं, थोड़ी सोचते हैं कि अरे अभी ये स्कूल में ले लिया, यहाँ से निकल कर दूसरे में जाता हूँ, अब यहाँ से निकल के तीसरे में जाता हूँ, अरे वो बेटर है चौथे में जाता हूँ। एक जगह यू हैव टू मेंटेन सम कंसिस्टेंसी टू एक्चुअली लर्न, वरना हम इधर उधर करते रहेंगे। तो अभी एक कथा बताएंगे जो कि जैमिनी भारत में आती है, जैमिनी के महाभारत में आती है। और जैमिनी ऋषि का भी एक्चुअली, जैमिनी ऋषि जो है व्यास देव के शिष्य है, तो उनका भी थोड़ा बैकग्राउंड बहुत अमेजिंग है। तो भागवतम, भागवतम का नाम सुना है सबने? भागवतम, राइट। भागवतम ने किसने कहा, भागवतम को किसने कहा था और किसने सुना था? व्यास देव जी ने कहा था, व्यास देव जी ने लिखा था। Who spoke Bhagavatam and who heard Bhagavatam? Narad Muni spoke Bhagavatam. Yeah, he spoke to Kayadu and Prahlad heard. Yes, but one नहीं, गणेश जी नहीं। भागवतम किसने कहा था? बहुत कृष्ण फेमस। भगवान, हाँ, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान ने भागवतम कहा था। ओके, हाँ, पहले की बात नहीं करो, जो पॉपुलर है भागवत, श्रीमद् भागवतम में जो आता है प्रसंग, भागवतम किसने कहा था और किसने सुना था? सुखदेव गोस्वामी ने कहा था और राजा परीक्षित ने सुना था। व्यासदेव सन, परफेक्ट। सो सुखदेव गोस्वामी जो है तो व्यासदेव जी के पुत्र है, उन्होंने भागवतम कहा था किसको? परीक्षित महाराज को। और व्यासदेव जी के शिष्य है ये जैमिनी ऋषि। तो व्यासदेव जी ने क्या किया,
जितने भी वेद थे उनको डिवाइड कर दिया और अलग अलग शिष्य को अलग अलग सेक्शंस दे दी कि तुम ये जाओ यहाँ इसका प्रचार करो। यजुर्वेद किसको दे दिया, सामवेद किसको दे दिया, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ऐसा बांट दिया। फिर उन्होंने और डिवाइड करके उनके भी शिष्यों को बांट दिया और अलग अलग जगहों पे उसका प्रचार करना चालू कर दिया। तो दिस इज प्रिजर्वेशन थ्रू प्रोपोगेशन, राइट। ये जो हमारे शास्त्र है उनको प्रिजर्व किया कैसे? थ्रू प्रोपोगेशन। आज भी अगर आप जाएंगे तो आपको थाईलैंड एयरपोर्ट पे भी गरुड़ जी दिखाई देंगे, सिंगापुर एयरपोर्ट पे भी कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये सारे कल्चर आपको थोड़े थोड़े हर जगहों पे मिलेंगे। क्यों? बिकॉज इट इज बीन प्रोपोगेटेड, सो देयर इज प्रिजर्वेशन बिकॉज ऑफ प्रोपोगेशन। तो ये जो जैमिनी ऋषि है वो परीक्षित महाराज के पुत्र को, ये अभी जैमिनी भारत करके जो कथा है वो पूरा सुनाएंगे। उसमें भी उसका बैकग्राउंड क्या है। परीक्षित महाराज के जो पुत्र हैं उनका नाम है जन्मेजय, महाराज जन्मेजय। तो ये जन्मेजय जो राजा है वो हालांकि परीक्षित महाराज के पुत्र है, लेकिन बहुत छोटी अवस्था में महाराज परीक्षित तो निकल लिए गोलोक के लिए। तो जन्मेजय जो महाराज है उनको बहुत अच्छे से पालन पोषण नहीं मिला, मतलब उनको बहुत एजुकेशन बचपन से नहीं मिला। ऋषिगण जो भी ब्राह्मण जो उनको सिखाने आते थे वो उनका तिरस्कार करके उनको भेज देते थे, सुनते नहीं थे उनकी। तो जैमिनी ऋषि को बड़ी दया आई, बोले महाराज परीक्षित के डिसेंडेंट है और इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो उनको लगा कि इनको प्रशिक्षण देना चाहिए। तो वो गए जन्मेजय महाराज से मिलने के लिए और बोला कि मुझे आपसे आपका थोड़ा समय चाहिए। तो जन्मेजय राजा ने क्या बोला कि मैं आपको 1 मिनट दे सकता हूँ, जो बोलना है बोल दो, 1 मिनट से ऊपर नहीं दो। तो अभी जैमिनी ऋषि सोचे क्या करूं, बोला ठीक है 1 मिनट में मेरा बात पूरा हो जाएगा। बोला अच्छा बोल दो। तो उन्होंने कहा कि एक राजा था दशानन, एक बंदर उसका पूरा राज्य जलाकर चला गया, उसको समझ में नहीं आया। और एक और राजा था, सुयोधन, एक व्यक्ति उसकी पूरी सेना को हरा कर चला गया, उसको फिर भी समझ में नहीं आया। थैंक यू वेरी मच, ये बोल करके उठ के जाने लगे। तो अरे बोला जन्मेजय, बोला अरे रुको रुको, ये क्या है, ये दशानंद और ये सुयोधन, ये कौन है? बोला आपने 1 मिनट दिया था, मैंने 1 मिनट में बोल दिया। बोला नहीं नहीं, अरे बताओ इसके बारे में क्या है, क्या है? बोला अब सुनना है तो फिर नो टाइम लिमिट। फिर वो कथा सुनाना शुरू किए और उन्होंने पूरा महाभारत रामायण और वो महाभारत के प्रसंग में अभी एक कथा आएगी जो हम बताएंगे। तो महाभारत उन्होंने बताना शुरू किया, उसको जैमिनी भारत भी बोला जाता है। तो उसमें एक कथा आती है कि अर्जुन एक बार जब ये राजसूय यज्ञ करना था युधिष्ठिर महाराज को, तो हर जगह अपने भाइयों को भेजा धन अर्जित करने के लिए। और धन अर्जित कर लिया, फिर घोड़ा छोड़ा, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। तो जहां जहां घोड़ा जाता था वहां वहां इनको फॉलो करना था और जो भी राजा वो घोड़े को पकड़े तो उनको युद्ध करना था उनके साथ। तो हर जगह युद्ध कर रहे थे। कुछ कुछ जगहों पे तो जैसे ही जाते थे वहां के राजा स्वयं आगे बोला वी सरेंडर, युधिष्ठिर महाराज इज द सम्राट, हम शरणागत होते हैं। तो एक जगह जहां पे वो गए, वहां पे नॉर्थ ईस्ट में गए थे अर्जुन, तो वहां पर एक राजा था जो बहुत धार्मिक था और उनको इमीडिएटली ऐसा स्वीकार नहीं था कि अरे कौन है, मैं तो घोड़ा पकड़ लिया। राइट, और युद्ध करने का बारी है। तो अर्जुन सोच रहे थे कि कैसे युद्ध करे। राइट, तब वहां पे कृष्ण भी थे साथ में, वो फिर सोच रहे थे कैसे युद्ध करें, कंफ्यूज थे। तब वहां पर नारद मुनि प्रकट होते हैं और नारद मुनि बोलते हैं कि आपकी दुविधा मैं समझ रहा हूं, अगर आपके पास समय है तो मैं एक कथा सुनाऊं आपको। तो अजय बोला हाँ हाँ सुनाओ, मेरे को तो आदत है बिफोर फाइट कुछ सुनना चाहिए, मोर क्लैरिटी हाउ टू फाइट। तो बोले ठीक है सुनाइए। तो वो अभी सुनाना शुरू करते हैं। बहुत सारे नाम है, सॉरी कंफ्यूज हो जाएंगे तो मुझे रोक दीजिएगा। तो वो एक भक्ति कहानी सुनाते हैं चंद्रहास करके। तो चंद्रहास का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चंद्रहास जो है ये एक छोटा बालक है। एक राज्य था जहां पर किंग सुधर्मिका वो राजा था। उसके घर में ये चंद्रहास नाम का एक बालक ने जन्म लिया।
उसके यहाँ पे एक पुत्र हुआ, और जिस दिन पुत्र होने वाला था उसी दिन एक युद्ध था। एक्चुअली वो पुत्र जो है मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, जो कि बहुत ऑस्पिशियस है, right? बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज वो नक्षत्र में पैदा होते हैं। बट उसी दिन ये जो राजा था सुधर्मिका, वो युद्ध में मारा गया। और जब ये खबर ये रानी तक पहुंची, रानी वो खबर सुन के डर गई। तो अभी पूरे राज्य में खाली एक छोटा बालक नवजात, right? और जो दुश्मन थे उन्होंने पूरा राज्य पे कब्जा कर लिया। तो बालक को बचाने के लिए उसकी जो नर्स है वो उसको उठा करके भाग गई वहां से। और उसके बगल में एक राज्य था कुंतलापुर, वहां पे जाके उसने शरण ली और वो बच्चे को पालने लगी। तो ये जो बच्चा था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और वो जो नर्स थी वहां पे उसने राजा के किचन में एक नौकरी ले ली, वो वहां पे काम करती थी, और जितना समय हो सके बालक को देख करके उसको उसका पालन पोषण कर रही थी। जब ये बच्चा 3 साल का हुआ तो ये नर्स भी मर गई। अब वो 3 साल का बालक कहाँ जाए जहां पे वो रहती थी, तो वो बच्चा बाहर निकल के सब क्रॉल करने लगा, इधर उधर जाने लगा। तो जो भी उसको देखता था, बहुत सुंदर बालक था, बहुत ही आकर्षक था, तो जो भी उसको देखता था उसको लगता था अरे बेचारा बालक इतना सुंदर, राइट? तो उसको कुछ खिला देते थे, उसको कुछ पिला देते थे, उसको कभी कोई मिला देता था। तो इस तरह से वो बड़ा होने लगा धीरे धीरे। तो 5-6 साल का हो गया, वो कहीं पे भी चला जाता था, खा लेता था, कहीं पे भी चला जाता था, उसको कोई नए कपड़े देता था, ऐसा। तो एक बार क्या हुआ, वो जो कुंतल राज्य है उसके प्राइम मिनिस्टर के घर में चला गया। जब 5-6 वर्ष का ही था तब वो एक प्राइम मिनिस्टर के घर में चला गया। उसको किसी ने नए कपड़े दिए थे तो किसी को रोका नहीं, किसी ने अंदर घुस गया। और उस समय पर जो वो प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम था दृष्ट बुद्धि, वो वहां पर ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था। तो ये भी आकर के बैठ गया, तो उसको भी परोस दिया सारा खाना। जब सबने प्रसाद पा लिया और जाने लगे, तब ब्राह्मणों ने नोटिस किया कि ये तो हमारे साथ बनी है। बड़ा ग्रुप था, बोला ये कहाँ से आ गई, ये तो हमारे साथ में नहीं है। तो दृष्टि बुद्धि को लगा कि मैं भी सम ऑर्फन, कोई अनाथ बच्चा हो आके खा ले, तो बोला कोई चिंता नहीं, चलेगा। तो उनमें से जो एक ब्राह्मण था बहुत तेजस्वी था, उसने उसको देख करके बोला अरे ये बहुत विशेष व्यक्ति है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बहुत बहुत विशेष व्यक्ति है। इसमें सारे जो लक्षण है राजा बनने के, सारे के सारे मौजूद है। और दृष्ट बुद्धि की तरफ घूम करके देखा, बोला ये आपके धन और प्रॉपर्टी को संभालने वाला है आगे चलकर। तो दृष्ट इसका इसका आप ध्यान रखिए। तो अभी मैं आपको बोलूं, आपके धन और प्रॉपर्टी का रक्षा आज से कोई और करने वाला है या थोड़े समय बाद कोई और करने वाला है, आपको कैसा लगेगा? विशाल ब्रो, हाउ विल यू फील? हाँ, यू वोंट लाइक इट, करेक्ट? हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो दृष्ट बुद्धि के कान खड़े हो गए, अरे मतलब ये मेरा प्रॉपर्टी लेने वाला है। सो ही इमीडिएटली थॉट कि अरे इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ, फंडामेंटल ट्रूथ है, आप मर जाएंगे तो कोई और प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगा। वो घबरा गया, वो घबरा गया। उसको लगा कि उसने पॉजिटिवली सोचा ही नहीं कि चलो या किसी अच्छी तरीके से भी रक्षा करेगा, संभालेगा, नहीं। स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिवली। नेगेटिव थिंकिंग कहां से आता है? इनसिक्योरिटी से, राइट? और इनसिक्योरिटी कहां से आता है? अटैचमेंट से। बहुत ज्यादा अटैच था अपने प्रॉपर्टी से, तो इनसिक्योरिटी आया, फिर नेगेटिव थिंकिंग आया, राइट? और ये अटैचमेंट किधर से आता है? कम्स फ्रॉम द आइडिया ऑफ आई एंड माइंड। ये मेरा है, राइट? मैं, राइट? और ये आई एंड माइंड का माइंडसेट कैसे डेवलप होता है? when we take ourselves too seriously, right? जब अपने आप को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं तो हम आई एंड माइंड में फंस जाते हैं। तो इस तरह से दृष्टि बुद्धि सोचा कि इसका कुछ करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, वो राज्य में जो डकैत लोग थे उनके पास गया और उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि ये जो छोटा बालक है 5-6 साल का, उसको आप मार दो। तो जो सरदार था वो हंसने लगा, बोला ये कौन देता है कॉन्ट्रैक्ट इतने छोटे बच्चे को मारने के लिए? तो तुमको इससे है क्या बोल तुम्हें? बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, आप अगर ये काम कर सकते हो करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, किसी और को बोल दूंगा। बोला ठीक है, पैसे तो हम कर लेंगे। तो गए और ये बालक को उठा लिया। अब उस दिन वो बालक एक्चुअली एक खेल रहा था दूसरे बच्चों के साथ में। उस दिन एक बहुत स्पेशल घटना हुई।
तो वो बालक खेलते खेलते मैं सब मिट्टी में खेल रहा था, तो उसने एक बहुत चमकते पत्थर को उठा लिया और बहुत जोर से अपने हाथ में पकड़ करके वो खेल रहा था। तो ये लोग आए, उसको उठा लिया, उठा करके लेके गए जंगल में। अब इसको पता नहीं है, वो लगा इतने सारे लोग खिला रहे हैं, अंकल खिला रहे हैं, मैं तो वैसे ही पूरे गांव पे डिपेंडेंट हूँ और भगवान पे डिपेंडेंट हूँ, राइट? तो ये भी एक और मेरे को खिलाने पिलाने के लिए ले जा रहे होंगे। ही वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड, राइट? तो जैसे उसको फिर जंगल में ले गए, और जंगल में दूसरे साथी भी जुड़ गए, एकदम भयानक दिखने वाले साथी भी जुड़ गए। तो ऐसे एकदम ऐसे डरावने अंकल लोग को देख करके वो रोने लगा, क्या है? तो अब जो एक व्यक्ति था उसमें से, उसने तलवार उठाई और आया उसको मारने के लिए। अब ये जोर जोर, ये इसने जो उसके हाथ में था और कस के पकड़ लिया और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। तो उसकी जो माँ थी, नर्स थी, एक्चुअली जो नर्स थी, उसने उसको कुछ मंत्र सिखाए थे, जैसे हम बच्चों को एबीसी बोलना सिखाते हैं, वैसे वो नर्स ने उसको थोड़ा सा ऐसा मंत्र बोलना सिखाया था। तो जोर जोर से मंत्र बोलने लगा, और उसके हाथ में जो पत्थर था वो एक्चुअली शालिग्राम शिला था। तो वो जैसे ही व्यक्ति आया मारने के लिए, तो जो उसका सरदार था उसके दिमाग में पता नहीं क्या है, बोला रुको 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 रुको, ये इतना सुंदर बालक है, इतना इनोसेंट है, 5 साल का है खाली, हमने इतने सारे गंदे से गंदे काम किए हैं, इतने सारे पाप किए हैं, लेकिन ये पाप करेंगे तो हम कहीं नहीं बच नहीं पाएंगे, और इसको छोड़ दिया तो शायद हमारे जितने पुराने पाप है धुल जाए। तो हम एक काम करते इसको छोड़ देते। तो अब एक जन ने उसको याद दिलाया, अरे भाई लेकिन दृष्ट बुद्धि ने बोला था कि इसको मार दो और इसका एक अंग लेके आना प्रूफ के तौर पे कि ये मर गया। बोला अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, पूरा तो करना पड़ेगा, रेपुटेशन का सवाल है भाई। तो बोला ठीक है। तो ये जो बालक है उसका एक एक्स्ट्रा टो था, पैर में उसका एक एक्स्ट्रा उंगली था। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है ये उंगली काट देते हैं, वो ले जाके दिखा देंगे उसको। तो उन्होंने बच्चे का वो एक्स्ट्रा जो उंगली था, एक्स्ट्रा ग्रोथ था, उसको काट दिया और लेके गए दृष्टम जी के पास, दिखा दिया कि देखो हमने मार दी, ये प्रूफ है। और ये बालक को छोड़ दिया। तो अब ये बालक जंगल में रो रहा है, उसके पैर से खून निकल रहा है, बहुत करा करा के रो रहा है। तो परेशान है। तो जंगल में एक डो, राइट, डो कोई शी डियर, राइट, तो मृग है, राइट। तो वो उसके उसके पास आया और उसके पैर को चाटने लगा, उसको थोड़ा शांत कराने के लिए, कि बहुत आकर्षक बालक था और रो रहा था, तो उसको चुप कराने के लिए वो डो उसके पैर चाटने लगा। और जितने भी आसपास में पक्षी थे सब आ गए, और सब एक ऐसा सिम्फनी क्रिएट करने लगे, गाना गाने लगे अपने अपने आवाजों में, ताकि ये बच्चा रोना बंद करे और खुश हो जाए, ले जाए। तो उसी समय एक और राजा वहां पे शिकार करने गया था, तो उसने उसको देख लिया, और हाँ, कुलिंग राज्य का राजा था, उसने उसको देख लिया और सोचा कि अरे ये अकेला बालक, तो उसको गया उसके पास, उसको उठाया, उसको शांत किया और चिल्लाने लगा। उसको लगा उसके माँ बाप आसपास में होंगे, तो चिल्लाया चिल्लाया, कहीं से कुछ पता नहीं है। फिर उससे पूछने लगा कि अरे तुम कहाँ से आए हो, कौन हो? तो उसने बोला कि मुझे पता नहीं। तो किसके बालक हो? बोला मैं भगवान का बालक हूं। तो अभी ये सुना तो राजा का मन एकदम पिघल गया, वैसे ही बहुत आकर्षक बालक था, और राजा का भी कोई पुत्र नहीं था। वो ले गया उसको अपने राज्य में, कुलिंग राज्य में ले गया। उसका कैपिटल था चंद्रावती। चंद्रावती राज्य में जाकर के उसने अपनी पत्नी को दिया, बोला ये लो, आज से तुम्हारा बेटा है। और उसको देख करके बहुत खुश हो गए, और बड़ा फेस्टिवल अरेंज किया, सबको इनवाइट किया, ब्राह्मणों को बुलाया। तो ब्राह्मण ने बोला कि अरे ये बहुत तेजस्वी बालक है, ही इज फिट टू बी अ किंग। तो इस तरह से फिर उनका लालन पालन हो गया, शास्त्र में एकदम निपुण हो गया। और जो भी वो शास्त्र में पढ़ते थे, नीति शास्त्र हो, धर्म शास्त्र, जो भी पढ़ते थे, सबका कंक्लूजन ही वुड कम टू हरि। हर एक चीज का कंक्लूजन हरि। तीर भी चलाते थे एकदम बराबर निशाने में जाता था, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे भगवान। तो एकदम डायरेक्ट निशाने पे। तो इस तरह से ये बिकेम वेरी वेरी फेमस, स्ट्रॉन्ग, हर जगह उनका ख्याति फैल गया। और 15 साल के जैसे ही हुए वो निकल पड़े दूसरे राज्य को जीतने के लिए। तो कहीं एंड इनका जो राज्य था बहुत गरीब था, ज्यादा एक प्रॉस्परस किंगडम नहीं था। तो निकल पड़े दूसरी जगहों पे जीतने के लिए। तो
विद इन शॉर्ट टाइम, थोड़े ही समय में वो कई सारे राज्यों को जीत के आए, उसमें से हर जगह से वेल्थ लेकर के आए, और जो राज्य थे जिनको डिफीट कर दिया उनके ऊपर भी कृपा करके उनको भी ऐसा एकदम बुरी हालत में छोड़ के नहीं, उनसे जस्ट वेल्थ लेकर के अपने राज्य में आए। जब जैसे ही वापस आए तो बहुत अच्छे से स्वागत किया उनका, बोला इतना धन लेके आए हैं, बहुत अच्छा है, और पालकी वगैरह अरेंज किया उनके लिए। तो उन्होंने पालकी में अपने माँ बाप को बिठा दिया, बोला नहीं आप बैठो, मैं तो दास हूँ, सेवक हूँ, बाहर बाहर लेकर के उनका पादुका सर पे लेकर के चले। तो एवरीवन वाज सो प्लीज कि क्या कैरेक्टर है ये इंसान का, बहुत बढ़िया है। तो जब वो धन लेके आए पूरा राज्य में, उनके पिताजी ने अलग अलग जगहों पे स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल और रोड्स और सब फैसिलिटी बनाना शुरू कर दी, और उन्होंने बहुत सारे लोन लिए हुए थे। तो अभी इन्होंने बोला कि चंद्र, उनका नाम भी चंद्रहास रखा गया, ब्राह्मणों ने एक्चुअली उनका नाम बोला कि इसका जो स्माइल है चंद्र की तरह है, चंद्रहास, राइट। तो बोला कि अभी सारे लोन भी चुका देते जितने भी हैं। तो ये राजा सारे लोन चुकाने लगा। अब सबसे बड़ा लोन लिया था ये राजा ने, राइट, पुलिंग राज के राजा ने सबसे बड़ा लोन लिया था दृष्ट बुद्धि से। अब दृष्ट बुद्धि को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये लोन वापस आने वाला है, बिकॉज उनको पता था राजा एकदम गया हुआ है, राइट। सो सडनली सारा का सारा लोन एक साथ उनके घर पे आ गया। बोला ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, तो कोई क्षमता ही नहीं थी वो राज्य में ऐसा। तो ही उसको लगा कि चलो मैं ढूंढता, मतलब पता करता हूँ ये हुआ कैसे। तो गया कुलिंग राज्य में, और महाराज से पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या क्या किया आपने रातों रात, मतलब ऐसे कैसे। तो उन्होंने बोला कि मेरा कुछ नहीं है, ये जो मेरा बेटा है चंद्रहास, इसने सब किया है, और उसका गुणगान करने लगा। बोला लेकिन जहां तक मैं जानता हूं आपको तो कोई पुत्र नहीं था। तब उसने सारा स्टोरी नरेट किया कि किस तरह से एक बालक मिला जंगल में जिसका जो है वो उंगली पैर का एक कटा हुआ था और वो रो रहा था, इस समय पे मिला था। तो दृष्ट बुद्धि समझ गया, अरे ये तो वही है जिसको मैंने मारने के लिए सुपारी दी थी, ये तो वही है। तो बोला अब क्या करूं मैं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोला कि ठीक है, वो राजा से परमिशन ले, क्या मेरे को आपका राज्य बहुत अच्छा लगा, बहुत आपने व्यवस्था अच्छी कर ली, मैं उसको स्टडी करना चाहता हूँ, क्या मैं आपके राज्य में थोड़ा दिन रुक जाऊं। हाँ रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने फिर सोचा क्या करे, प्लान बनाया कि ये जो चंद्रहास है उसको मैं भेज देता हूँ अपने राज्य में एक लेटर के साथ। तो उसने फटाफट एक लेटर लिखा और राजा के पास गया कि बोला कि किसी एकदम रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ये लेटर देना है, मेरे बेटे तक पहुंचाना है, मदन जो मेरा प्रिंस है मेरे राज्य में, उसको ये लेटर पहुंचाना है। तो बोला ठीक है, सबसे रिस्पॉन्सिबल तो चंद्रहास ही है, भेज देते हैं उसको। ठीक है, तो चंद्रहास के हाथ में एक सील्ड लेटर दिया, तो वो ऐसा स्टैंप लगा कर सील, कोई खोले नहीं उसे। तो सील्ड लेटर उसको दे दिया, बोला आप जाओ, इनका जो पुत्र है मदन उसको ये लेटर दो। ठीक है, तो अब ये निकले घोड़े पे, और रास्ते में जाते जाते एक जगह पर रुकना पड़ा उनको विश्राम करने के लिए। तो एक पेड़ के नीचे रुक गए, और पेड़ के थोड़ा ही आगे एक तालाब था जहाँ पे जो जहाँ पे वो राज्य की बहुत सारी कन्याएं नहा रही थी, क्रीड़ा कर रही थी अपनी। तो वहां पे एक लड़की थी जिसका नाम था विषया। तो वो एक्चुअली थी दृष्ट बुद्धि की डॉटर। तो वो उसने देख लिया कि अरे ये बहुत सुंदर लड़का है, ये पेड़ के नीचे सोया हुआ है, इतना अट्रैक्शन आया, वो वहीं पे मनी मन उसे प्रेम कर लिया उसने। और गई वहां पर तो देखा उसके बगल में वो ऐसा लेटर दबा के बैठा है। तो एकदम चुपके से ऐसे आराम से उसने वो लेटर निकाला, सोचा क्या है देखना पड़ेगा, कैसे उसके बारे में पता करना है, तो लेटर के अंदर कुछ शायद क्लू मिल जाए। तो सील वील खोला, लेटर पढ़ा। तो लेटर में लिखा था, उसको पता चल गया कि दृष्ट बुद्धि उसके जो पिताजी उसने लेटर लिखा है। तो लेटर में लिखा था कि जो भी व्यक्ति ये लेटर को लेके आएगा, आप ना उसका ब्यूटी देखना, ना उसका ऐश्वर्य देखना, कुछ मत देखना, ना उसका एज देखना, कुछ भी मत देखना, उसको सीधा विश दे देना। उसको मारना था ना दृष्टि बुद्धि को, चंद्रहास को मारना था, उसको विश दे देना। तो अब ये लड़की ने सोचा कि अरे सो हैंडसम ऐसा थोड़ी चलेगा तो उसने क्या किया, विश के आगे वाई ए जोड़ दिया, विषया
और लेटर बंद करके सील करके रख दिया। अब चंद्रहास जो है आगे बढ़ा, वो कुंतल राजा की तरफ बढ़ा और वहां पर जाकर के जो ये प्राइम मिनिस्टर है दृष्टबुद्धि, उसके बेटे से मिला और उसको लेटर हैंड ओवर कर दिया। तो मदन जो है उसने, मदन जो है जो उनका पुत्र था, उन्होंने जैसे ही लेटर खोला, देखा कि कुछ मत देखो, ना उसका ऐश्वर्य देखो, ना एज देखो, ना ब्यूटी देखो, जो भी ये लेटर कैरी कर रहा है उसको विषया दे दो। तो बोला अभी क्या करे, पिताजी का ऑर्डर है। तो उसने बुलाया अपनी बहन को, बोला आ जाओ, और सारे ब्राह्मणों को बुलाया, एकदम बढ़िया से मैरिज सेरेमनी अरेंज किया और उसका विवाह करके उसको भेज दिया। तो विवाह करके भेज दिया, तब तक यहाँ पे जब पहुंचे तो देखा कि ये चंद्रावती जो राज्य है उस पे पूरा कैप्चर कर लिया दृष्टबुद्धि ने। तो लेकिन दृष्टबुद्धि जैसे ही देखा कि अरे ये तो चंद्रहास वापस कैसे आ रहा है और उसकी बेटी के साथ आ रहा है। तो उसको रियलाइज हुआ इनका तो शादी हो गया है। बोला अभी ठीक है, अभी क्या करें। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है आप वापस अपना राज्य ले लो, ठीक है। फिर भी उनके मन में था कि अरे ये इसको तो कैसे भी तो मारना है। तो अभी बोला कि चलो आप मेरे राज्य में थोड़ा समय बिताओ, राइट, कुछ रिचुअल्स होते हैं दामाद को जो करने पड़ते हैं, तो आइए हमारे राज्य में और आप वो सारे रिचुअल्स परफॉर्म कीजिए। चंद्रनाथ ने बोला ठीक है चलो। तो गए, प्राइम मिनिस्टर के घर था एकदम पैलेशियल, वहां पे रुके और दृष्ट बुद्धि ने एक दिन मौका देख करके बोला कि एक रिचुअल है, ये रिचुअल केवल दामाद ही करता है। तो अंबिका का टेम्पल है, आपको सुबह सुबह जाना है वहां पर और वहां पे पूजा करनी है, इस दिन पे इस घड़ी पे को पहुंचना है। तो उसने क्या किया, उसके पहले वापस वो डकैत लोग के पास गया, बोला तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है, तुमने मेरे को बोला इसको मार दूंगा, इसको छोड़ दिया तुम, राइट। अभी वापस मौका है, मैं उसको ये अंबिका मंदिर में सुबह सुबह जैसी ब्रह्म मुहूर्त के समय में भेजने वाला हूं उसको, आप वहां पे उसको मार दो। तभी ये सारे डकैत लोग सोचने लगे अभी तो छोटे बालक नहीं है, अभी तो ग्रोन अप है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार देंगे, right? और पैसे मिल गए तो मार देंगे। तो तो सारे जो डकैत लोग हैं हरे कृष्ण, हाँ राइट, ठीक है। सो जितने भी डकैत लोग हैं सबने प्लानिंग किया कि हम अंबिका मंदिर में पहले से ही रहेंगे और जो भी अंदर घुसेगा सबसे पहले, दृष्टबुद्धि ने बोल के रखा था कि जो भी सबसे पहले घुसे अंदर उसको आप मार दो, क्योंकि ये डकैत लोग ने भी उसका ग्रोन अप फॉर्म देखा नहीं था। तो बोला ठीक है, और ये चंद्रहास को पूरा पूरा बता दिया कि सुबह सुबह ये टाइम पे पहुंचना है। चंद्रहास बोला ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। तो सुबह वो तैयारी करने लगे और उसी समय पे क्या हुआ, जो कुंतल राज्य है उसका जो राजा था वो अपनी मृत्यु शैया पे था, मरने वाला था। तो उसको भी कोई बेटा नहीं था, तो उसको चाहिए था कि मैं अपना राज्य किसी को देकर के जाऊं, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन को देके जाऊं। तो उसने सारे जो ब्राह्मण लोग हैं उन सबको एकत्रित किया था उसी रात को कि किसको दे क्या करें। तो सबने एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेट किया और समझा कि ये जो व्यक्ति है चंद्रहास, इज फिट टू बी किंग, ये सही व्यक्ति है, इसको राजा बना सकते हैं। हरे कृष्ण। अच्छा ठीक है, ऐसे ही खत्म होने वाली। तो जो मदन है, जो प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, उसको ये मैसेज मिला कि भाई चंद्रहास को लेकर के आओ। रात को ये डिसाइड हुआ है सुबह सुबह लेकर के आओ, फर्स्ट लाइट ही नीड्स टू बी देयर। तो ये मदन चंद्रहास के पास गया, बोला तुम यहाँ पे जाओ, रिचुअल तो कभी भी हो जाएगा, यहाँ पे वो राजा मरने वाला है और उसको चाहिए कि तुम उसको मिलो जाकर। तो बहुत कन्विंस किया और चंद्रहास को भेज दिया, लेकिन चंद्रहास बोल रहे अरे लेकिन ये रिचुअल का क्या, बोले मैं कर लूंगा जाओ तुम। तो चंद्रहास निकल पड़ा कुंतल राजा से मिलने के लिए और वो राजा ने पूरा अपना किंगडम उसको सौंप दिया। और यहाँ पर मदन जो है वो गया अंबिका के मंदिर में, और जैसे ही दरवाजा खोला, सब अंदर वेट कर रहे थे हथियारों के साथ में, जैसे ही दरवाजा खोला मार दिया। वो आकाशवाणी लगेगा। हरे कृष्ण, दिस इज बेटर। सो उसको मार दिया। तो
जब यहाँ पर चंद्रहास को सारा राज्य मिल गया और वापस लौटा, तो दृष्ट बुद्धि का टकरा गया, बोले ये कैसे हो गया, ये वापस कैसे लौट गया, और अभी तो राजा बन के लौटा है उसी के राज्य का राजा बन के लौटा है। तो वो देखने गया कि अरे उन्होंने काम नहीं किया, भाग के गया अंबिका टेम्पल। अंबिका टेम्पल भाग के गया, देखा कि उसका पुत्र मर गया, तो देख करके वो भी मर गया, ही डाइड। तो फिर चंद्रहास पीछे से पहुंचा और देखा कि मदन भी मरा हुआ है, दृष्टबुद्धि भी मरा हुआ है, दोनों मरे पड़े। तो उसने अंबिका को प्रार्थना किया, स्वयं अंबिका माता जी प्रकट हो गए उसका प्रार्थना सुन करके, और दोनों को रिवाइव किया। सो ये स्टोरी से हमको क्या पता चलता है? हाँ हाँ हाँ, नेवर विश इल फॉर एनीवन। हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ द लॉर्ड, यस। सो किस तरह से जब आप भगवान पर निर्भर है तो कहीं ना कहीं से आपका रक्षण हो जाएगा। मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के, राइट। यहाँ तक कि मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था, सुन रहा था गोप कुमार की कथा, राइट। सो बृहद भागवतम, जो जैमिनी ऋषि जन्मेजय को आगे चल के बताते हैं, तो उसमें बृहद भागवतम में गाता है, वहां पर पूरा विस्तार से डिस्कशन है कि किस तरह से एक जो भक्त है गोप कुमार, वो कैसे गोलोक तक पहुंचा था। हर जगह वो रुक रुक करके जाता है। तो वैकुंठ में जब जाता है, वहां पे वैकुंठ वासी उसको मिलते हैं और उसको बताते हैं कि किस तरह से जो भक्त है यहाँ पे, एक बार भी जो कृष्ण का नाम लेता है, ब्रह्मा जी स्वयं उसकी, यहाँ सोचता भी है भगवान का नाम लेने का, ब्रह्मा जी स्वयं उसकी आरती उतारते हैं। और जो भगवान का नाम लेना शुरू करता है, तो वैकुंठ वासी जो है वो उनकी सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं कि किस तरह से इसका भक्ति प्रोटेक्टेड रहे। तो इस तरह से भक्त को, ना कि सिर्फ वैकुंठ वासी, इवन देवी देवता हर जगह से आपको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। प्रहलाद महाराज का तो केस देख लिया, और ये इलेबोरेट स्टोरी अभी हमने सुन लिया कि कदम कदम पर उसने कोशिश किया कि किस तरह से मार दूंगा राइट। हालांकि पॉजिटिवली सोचा होता शुरुआत में तो ये पूरा नौबत ही नहीं आता, राइट। बट एंजाइटी, अटैचमेंट, राइट, उसके कारण ही वांटेड टू किल हिम। तो इस तरह से जो महात्मा गण है वो दैवीम प्रकृति आश्रिता, भगवान के शरण में, उनके प्रोटेक्शन में रहते हैं। और क्या करते हैं? द थर्ड श्लोका, we'll just end with that third श्लोका. Let's read the next one. तो ये जो भक्त है वो क्या करते हैं, उनके क्या लक्षण है, महात्मा के क्या लक्षण है, वो 9.14 में। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढावृता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। You want to read the translation? Translation. Always chanting my glories, enduring the great determination, going down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. Always chanting my glories. भक्त का क्या लक्षण है? सततम कीर्तयन्तु माम, हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते रहो। Endeavoring with great determination, भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहता है, पूर्ण डिटर्मिनेशन से, दृढ़ता से वो भगवान का सेवा करता है। Bowing before me, भगवान को प्रणाम करता है। These great souls perpetually worship me with devotion. प्रणाम भी करता था, ऐसा हम भी प्रणाम करते हैं लेकिन विद ग्रेट डिवोशन, राइट। भक्ति से वो भगवान की सेवा करता है, प्रणाम करता है और उनका गुणगान करता है। तो ये है महात्मा के लक्षण। सो एक्चुअली प्रभुपाद बहुत सारी चीजें परवट में बताते हैं, बट समय कम है तो हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से अगर केवल हम अपना जो सब्जेक्ट मैटर है, हम भी किसी ना किसी चीज का कीर्तन करते रहते हैं, राइट। वी सिंग ग्लोरीज ऑफ अ क्रिकेटर, वी सिंग ग्लोरीज ऑफ सम टाटा बिरला, सम बिजनेसमैन। हम कुछ ना कुछ ऐसा किसी का गुणगान करते रहते हैं या किसी के बारे में चर्चा करते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं, राइट। तो हमें खाली सब्जेक्ट चेंज करना है, चेंज द टॉपिक। कार्य रोकना नहीं है, खाली अपने टॉपिक को बदलना है। यू चेंज योर टॉपिक, यू चेंज योर फॉर्च्यून। आप टॉपिक बदलिए, रिप्लेस कीजिए, टेलीविजन के बदले भागवतम राइट। टॉपिक रिप्लेस कीजिए, आपका जो फॉर्च्यून है, आपका जो गति है वो बदल जाएगा।
बहुत सरल है, भक्ति बहुत सरल है, राइट। सो इसी के साथ विल एंड। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। सो किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ कमेंट्स, कोई क्वेश्चंस? हाँ There is story in a story. Yeah, we had a story in a story in a story in a story. हाँ, पूरा महाभारत सुनाया और पूरा बहुत अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली। सो पूरा महाभारत सुनाने के बाद अभी एक्चुअली सुना रहे थे उसके बीच में ही। सो जैमिनी ऋषि अपने डिसाइपल को टेस्ट कर रहे हैं अभी, जन्मेजय को इतना सब सुनाने के बाद टेस्ट किया उन्होंने कि तुमने इतना सारा सुन लिया, ठीक है, पूरा शास्त्र सुना मेरे से, तो अभी बताओ कौन सी चीज के पीछे हमें जाना चाहिए, क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तुमने धर्म अर्थ काम मोक्ष सब सुन लिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या कंक्लूजन है तुम्हारा? तो जन्मेजय राजा कंक्लूजन देते हैं। क्या कंक्लूजन देते हैं? कि ना धर्म, ना अर्थ, ना काम, ना मोक्ष, मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें करने का, ये आप जितना भी बताया उसका कंक्लूजन यही है कि आप बोलते रहे, मैं सुनता रहूंगा। Right? That is satatam kirtayanto mam. You say and you hear. Right? Ah. So the guru says and disciple hears. Hare Krishna. Very nice question. Yes. Ah. Yeah, he realized he was completely dependent on the Lord. He's completely dependent on the Lord. पता था कि ये लोग जो मार रहे हैं, एंड में तो पता चला। Drishtabuddhi confesses obviously later. Are these names like Drishtabuddhi signify those Drishtabuddhi Vishaya? हो सकता है, बट मुझे अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आई वोंट स्पेकुलेट। यस माता जी। अच्छा, आंसर दे दिया, वाह। How big is Golok Vrindavan? How big is Golok Vrindavan? Unlimited. So एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, मैं एक्चुअली बिकॉज आई एम रेगुलरली हियरिंग स्टडिंग राइट नाउ बृहद भागवतम, तो मैं सोच रहा था कि किस तरह से हम बृहद भागवतम में क्लास रख सके। उसमें इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन है गोलोक का, वैकुंठ का, हर जगह का, जो और हमें रियलाइज होगा कि हमें क्या मिल रहा है। And there we won't have a physical body as we have in the computer. There we have a spiritual body. But Yeah. how does it look? It looks like 2 hands, 2 eyes, Same, like, right? how the You will have a spiritual body. The features may be different, right? आपको सारूप्य और मुक्ति अगर मिलेगा तो आप नारायण जैसे दिखना चालू हो जाओगे, या लक्ष्मी जैसे दिखना चालू हो जाओगे, वैसे भी है। So you'll have a very spiritual, transcendental, beautiful body. very good question. हाँ, मतलब वो चंद्रभास थे, उन्होंने चैंटिंग नहीं किया था या पूजा नहीं किया। वो करते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे जो उनको सिखाया था, और बाद में भी जब वो बड़े हुए उनको और प्रशिक्षण मिला। मैं बताया ना, जितना शास्त्र पढ़ा उनका सबका कंक्लूजन क्या? हरि। कोई भी उनको कुछ भी बोलता था, कंक्लूजन वाज हरि। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। Prabhu, you'll be taking this class explaining the Golok Vrindavan. I actually really want to, maybe in a Vrindavan Yatra where we have good 10 days, because a very There it's 10-12 दिन का कंटिन्यूस है वो, ऐसा छूट जाएगा ना फिर आप सो नहीं पाओगे रात। वो वैसा है। भागवत गीता बुक्स। हरे कृष्णा प्रभु।